हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो भरी है एक्साइटमेंट से। और एक्साइटमेंट से इसलिए भरी है क्योंकि इस वीडियो में हम चलेंगे ट्रिप पे। जी हाँ, बिल्कुल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिप यानी टूरिज़्म मेथड, पर्यटन विधि जिसे हम कहते हैं, जो विज्ञान शिक्षण विधियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इस वीडियो में हम इस विधि को यानी पर्यटन विधि को डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बाइलिंगुअल तरीके से, यानी कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इसको आराम से समझ सकते हैं और अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये सीरीज़ हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है अभी। तो हम फोकस करते हैं कि इस तरीके से आपके लिए मटेरियल को प्रेजेंट किया जाए कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जानते हैं एक प्रश्न के बारे में। वह कौन सी शिक्षण विधि है जो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने पर आधारित होती है। अब यहाँ पे आपको एक कीवर्ड उठाना है जो कि है प्रत्यक्ष ज्ञान। हर एक शिक्षण विधि का अपना एक कीवर्ड होता है और इस शिक्षण विधि का कीवर्ड है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान जो इंसान खुद देखकर अपने अनुभव से, यानी कि खुद से उसको देखता है, खुद से उसको अनुभव करता है, यानी एक्सपीरियंस करता है। ऐसा ज्ञान जिसे बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर अपने आप एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसी कौन सी विधि है? अवलोकन विधि, परिचर्चा विधि, अनुसंधान विधि या फिर पर्यटन विधि? तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यटन विधि, वो प्रत्यक्ष ज्ञान के ही सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन विधि। अब हम डिटेल में जानेंगे कि पर्यटन विधि होती कैसी है, किस तरीके से ये कक्षा में लागू की जा सकती है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पर्यटन विधि की कुछ विशेषताएं। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बाकी विधियां आप देख पा रहे हैं, अवलोकन, परिचर्चा एवं अनुसंधान विधि, इन सभी विधियों पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बाकी वीडियोस पे स्विच कर सकते हैं। तो चलिए पर्यटन विधि की कुछ विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली बात और जो सबसे अहम बात है कि पर्यटन विधि का सिद्धांत क्या है, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करती है। तो इसका सिद्धांत, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात जो भी ज्ञान बच्चा ग्रहण करता है या शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देता है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? प्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि बच्चा उसे खुद देखेगा और स्वयं ही एक्सपीरियंस करेगा। इसे हम अंग्रेज़ी में कह देते हैं कि एविडेंट या फिर ऑब्वियस नॉलेज, कि हाँ ऐसा तो होता ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ने स्वयं उसे देखा है और स्वयं उसे अनुभव किया है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को अलग अलग स्थानों पर घुमाकर शिक्षा दी जाती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही होता है घुमक्कड़। बच्चे अपने आप में बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेकर। जब हम बच्चों को बोलते हैं कि चलो आज आपके इस क्लासरूम से बाहर चलकर कहीं घूम के आते हैं, ट्रिप पे चलते हैं, या फिर हो सकता है आप उन्हें आसपास की चीज़ें दिखाने लेके जाएं, किसी म्यूज़ियम में ले जा सकते हैं या फिर किसी खेत का निरीक्षण करवा सकते हैं। यानी कि बच्चे क्या करें, बेसिकली कहीं घूमने जाएं, ट्रिप्स पे जाएं, टूर्स पे जाएं। उसी तरीके से ग्रहण की हुई शिक्षा क्या कहलाती है? पर्यटन विधि की शिक्षा कहलाती है। तो बच्चों को अलग अलग स्थानों पर घुमाकर हम ये शिक्षा बच्चों तक पहुंचाते हैं। इससे बच्चों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। फिर से वही बात है कि बच्चों को खुद से देखने वाला अनुभव मिलता है। और एक फैक्चुअल सी बात इस विधि के बारे में कि पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है, इंग्लिश में बोले तो प्रोपाउंडर कौन है इस मेथड के। सो ये आपको याद रखना है। पर्यटन विधि के प्रोपाउंडर हैं हमारे पास पेस्टोलॉजी। अब देखते हैं पर्यटन विधि। यहाँ पे आपका आएगा पर्यटन विधि। पर्यटन विधि यानी ट्रिप मेथड को कैसे और कहाँ कहाँ कराया जाता है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन सकता है।
जैसे कि हमें बच्चों को समझाना है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे 2 तरीके बनते हैं, या तो हम बच्चों को केवल और केवल बुक्स से यानी कि किताबों से बता दें कि इंडस्ट्रीज़ ऐसी दिखती हैं, इस तरीके से काम करती हैं, इतने वर्कर्स होते हैं, इस तरीके से संचालित होती हैं। उसमें क्या है कि बच्चा थोड़े समय तक उसको याद रखेगा और फिर हो सकता है उसे भूल जाए। इसके लिए क्या करेंगे, बच्चे का एक ट्रिप ही करा देते हैं, यानी कि विद्यार्थियों को एक ट्रिप पे ले जाते हैं जहाँ वो इंडस्ट्रीज़ में जाएं और स्वयं देखें कि इंडस्ट्रीज़ रन कैसे करती हैं। इससे क्या होगा, वो जो ज्ञान लेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल स्थायी ज्ञान होगा। काफ़ी लंबे समय तक, हो सकता है कि लाइफ टाइम तक उन्हें वो चीज़ याद रहे। और क्योंकि इसमें बच्चा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है तो ये मेथड कैसा हुआ, चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि बच्चा ही इसमें क्या है, लगभग मुख्य भूमिका ही निभाता है। इसी के साथ साथ अगर हमें बच्चे को पावर हाउस के बारे में सिखाना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, या फिर इस तरीके की बातें, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को इलेक्ट्रिक पावर हाउस ही ले जाकर दिखा देंगे कि इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर इसको छोटे छोटे सब स्टेशंस पे भेजा जाता है, सब स्टेशंस से चलते चलते इस तरीके से तारों की मदद से ये फाइनली हमारे घर तक आती है। तो जो हमारे घर का पंखा स्विच ऑन करते ही चलने लगता है या स्विच ऑफ करते ही बंद हो जाता है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पावर स्टेशन है जहाँ पे वो बिजली बनाई जाती है, और वो किस तरीके से कार्य करता है ये हम बच्चे को वहाँ ले जाकर उसे अच्छे से समझा सकते हैं। और यही सब पर्यटन विधि कहती है कि बच्चे को ट्रिप कराया जाए। अब देखते हैं और कहाँ कहाँ हम बच्चे को ट्रिप करा सकते हैं। जैसे कि लेक्स हैं हमारी, लेक्स के बारे में अगर हमें बच्चे को पढ़ाना है, बताना है, समझाना है तो हम लेक्स का ट्रिप करा सकते हैं। रिवर्स के बारे में बताना है तो नदियों का ट्रिप करा सकते हैं। बच्चे को जब यहाँ हम लेके जाएंगे और उसे बोटिंग कराएंगे तो वो बहुत कुछ सीखता है यहाँ पे। जैसे कि वो नदी में क्या देखेगा, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, तो वो क्या करेगा, मछलियों के बारे में जानेगा। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, मछलियों के बारे में जानेगा। दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को देखेगा, आसपास पेड़ पौधे होंगे उनके बारे में जानेगा। तो इस तरीके से ज्ञान वो किस तरीके से लेता है, ट्रिप मेथड से। अगला आता है किसी पोल्ट्री फार्म की विज़िट। बच्चे को केवल ये ना बता के कि मुर्गियों को किस तरीके से एक पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है, कैसे उनकी टेक केयर करी जाती है, उनको क्या खाना खिलाया जाता है, कब उनको पानी पिलाया जाता है, ये सब बच्चे को याद करना बहुत फैक्चुअल डाटा सा लगेगा। अब इसी ज्ञान को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि पोल्ट्री फार्म की विज़िट करा के यहाँ जब बच्चा जाएगा तो स्वयं देखेगा कि कैसे मुर्गियों की देखरेख की जाती है, कैसे उनको दाना पानी, उनकी टेक केयर, यदि उनको कोई बीमारी हो जाए तो किस तरीके से हैंडल करना है, तमाम चीज़ें खुद देखेगा। तो यही कहता है हमारा पर्यटन विधि। अब हम देखते हैं पर्यटन विधि के कुछ लाभ। सबसे पहला, किताबों व प्रयोगशाला में पढ़ी या लिखी हुई बातों या तथ्यों का बाह्य जगत में स्पष्टीकरण करने का अवसर मिलता है। ज्ञान तो बच्चे ने ले लिया किताबों से, लेकिन वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, बाह्य जगत के साथ किस तरीके से मेल करता है, उस तरीके को समझने का बच्चे को पर्यटन विधि में अवसर मिलता है। क्योंकि किताबों और प्रयोगशालाओं से लिया हुआ ज्ञान कहीं ना कहीं सीमित होता है, और जब वो बाहर की दुनिया से लिंक हो जाएगा तो बच्चे के लिए स्थायी बन जाएगा। और इस विधि को हम बोलते हैं पर्यटन विधि, यानी कि ये जो लिंक करने वाला काम यहाँ पे हमारी पर्यटन विधि करती है। अगला पॉइंट है कि इस विधि से ज्ञान को सरल तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इस विधि से हमने क्या किया, बच्चे को घुमाया, और घूमते हुए तो बच्चे वैसे ही एक्टिव होते हैं, तो ज्ञान उनके लिए क्या हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। वो नई नई जगहों पर जाएंगे, उन्हें चीज़ें क्या लगेंगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, तो यानी कि वो सीखने को उत्सुक होंगे, राइट। तो जब बच्चा सीखने को उत्सुक होता है, यानी कि जब उसे चीज़ें या सीखने वाली सामग्री अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षक लगती है, तो उसके लिए ज्ञान भी काफ़ी सरल हो जाता है। इसी के साथ साथ छात्र अपने ज्ञान को क्रमबद्ध यानी अरेंज करना सीखते हैं। अब देखते हैं कि छात्र अपने ज्ञान को अरेंज कैसे कर पाते हैं।
चलते हैं पिछले वाली ही स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं पोल्ट्री फार्म का। अब जब बच्चा यहाँ जाएगा तो देखेगा कि सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल क्या है मुर्गियों को टेक केयर करने का, उनकी देखरेख करने का। और जब वो इस शेड्यूल को समझेगा तो वो क्या करेगा, इस शेड्यूल की सीरीज़ भी बनाएगा। यानी कि सबसे पहले उठते ही मुर्गियों को क्या दिया, मान लीजिए पानी पिलाया, फिर उनको दाना दिया, फिर अगर किसी मुर्गी को कोई हेल्थ इशू है तो उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट दिया या फिर उसको अलग रखा गया। अगर कोई मुर्गी ठीक हो गई है किसी बीमारी से तो उसको वापस से बाकी के झुंड में मिलाया गया। इस तरीके की तमाम चीज़ें, यानी कि कुल मिला के क्या करेगा बच्चा, चीज़ों को कर्मबद्ध करना सीखता है। अगला है कि पर्यटन मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसी वजह से यह विधि मनोरंजन से परिपूर्ण है और बच्चे मानसिक रूप से बिल्कुल नहीं थकते हैं। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल 101% सही है, क्योंकि घूमना मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य को घूमना बहुत पसंद है। कहते हैं ना कि अक्सर 3-4 महीने में तो अपना प्लेस चेंज कर लेना चाहिए, बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। आप 1-2 दिन के लिए कहीं घूम आए तो क्या है कि डेली रूटीन ज़्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर हल्का फील करना, लाइट। तो वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि पर्यटन मनुष्य का नेचुरल एक प्रवृत्ति है कि मनुष्य को घूमना बहुत पसंद है। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि इस विधि से जो ज्ञान मिलता है बच्चे के लिए वो मनोरंजन से परिपूर्ण होता है और बच्चे मानसिक रूप से बिल्कुल नहीं थकते। आप सुबह से लेकर शाम तक उनको घुमाते रहो, वो बिल्कुल नहीं थकेंगे। लेकिन हो सकता है यदि हम किताबें बच्चों को 3 घंटे अगर लगातार पढ़ा दें तो हो सकता है मानसिक रूप से उन्हें थकान हो जाए। तो ये इस विधि का सबसे बड़ा लाभ है कि इस विधि से प्राप्त ज्ञान बच्चे को एक्साइट करता है, बच्चे को मनोरंजक लगता है और वह मानसिक रूप से बिल्कुल नहीं थकता। इसके अलावा इतनी अच्छी विधि होने के बावजूद इस विधि के कुछ दोष भी हैं, एक बार उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रत्येक प्रकरण इससे पढ़ना संभव नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि हमें देखना है कक्षा में अमीबा के बारे में पढ़ाना है। अब कक्षा में ये तो कहेंगे नहीं कि चलो अमीबा के घर चलते हैं फिर उसको देख के आएंगे कि वो अपनी दिनचर्या कैसे करता है या कैसे रहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रत्येक प्रकरण हम पर्यटन विधि से नहीं पढ़ा सकते, हमें दूसरी विधियों का प्रयोग करना होगा। जैसे कि इस केस में हम प्रयोग कर सकते हैं प्रयोगशाला विधि का, यानी कि लेबोरेटरी मेथड का। बच्चे को लैब में जा कर के दिखाया जाए स्लाइड्स के अंदर अमीबा और उसकी फंक्शनिंग। इसी के साथ साथ पर्यटन के लिए उचित मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जब कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज होता है किसी स्कूल में तो सबसे पहली बात क्या आती है कि बच्चे जाएंगे कैसे, यानी कि उनके लिए ट्रांसपोर्ट, लेट्स से बस का ऑर्गेनाइजेशन जिसमें धन चाहिए। उसी के साथ साथ अगर ट्रिप 3 से 4 दिन का है तो बच्चे रुकेंगे कहाँ, यानी कि बच्चों के लिए स्टेइंग प्लेस चाहिए, बच्चों के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए, दूसरी सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो इन सब में क्या चाहिए, बेसिकली धन की आवश्यकता है। या फिर अगर वो कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो हो सकता है उस विजिटिंग प्लेस पे टिकट्स लगते हों, तो अगेन मनी की नीड है वहाँ पे। कुल मिला के पर्यटन विधि एक्सपेंसिव पड़ती है। तो यही कारण है कि हमेशा पर्यटन विधि से ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ शिक्षक तथा छात्र में सहयोग होना आवश्यक है। बिल्कुल, अगर एक शिक्षक जिसके अंडर मान लीजिए 20 से 25 बच्चे आते हैं और ये चले गए ट्रिप पर, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 20 से 25 बच्चे अपने अपने तरीके से घूमने लगे उस जगह पर, उस प्लेस पर, तो ये तो संभव नहीं है इन सबको बांध के रखा जाए एज ए यूनिट। इस केस में क्या होता है कि शिक्षक तथा छात्र में सहयोग होना अति आवश्यक होता है कि शिक्षक के दी हुई इंस्ट्रक्शंस को बच्चे बिल्कुल लौकी लकीर समझे और उसे फॉलो करें। कि यदि शिक्षक ने बोल दिया कि आप लोग लाइन से चलेंगे तो बच्चे लाइन से ही उस विधि को पूर्ण करें, यानी उस जगह का अवलोकन पूर्ण करें। यही वजह है कि शिक्षक और छात्र के बीच में सहयोग होना इस विधि में अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं एक सरल सा एग्जाम्पल कि किस तरीके से ये विधि काम करती है।
मान लीजिए कि कक्षा में किसी धर्म के बारे में हमें पढ़ाना है। सॉरी, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया है कि मान लीजिए जैन धर्म के बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है। सॉरी। अब जैन धर्म के बारे में यदि हम कक्षा में जाकर सीधा पढ़ाने लग जाएं कि प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर, तृतीय तीर्थंकर, इस तरीके से बच्चों को क्या करें, एक लिस्ट बना दें, रटवा दें कि ये धर्म कैसे बना, किस तरीके से चल रहा है आगे, इसके सिद्धांत क्या हैं, किस तरीके की मंदिर की स्ट्रक्चर होती है, तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ उन फैक्ट्स को याद करेगा और समझ नहीं पाएगा कि बेसिकली ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, और धर्म से जुड़ाव महसूस हो सकता है ना कर पाए इस विधि में। लेकिन यदि बच्चे को हम एक ट्रिप करवा दें, यानी कि पर्यटन ही करवा दें एक नज़दीकी किसी जैन मंदिर में, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जैन मंदिर ले जाना और शिक्षा देना ही पर्यटन विधि है, तो जब बच्चा यहाँ जाएगा तो अपने आप में एक्साइटेड होगा, क्यूरियस होगा चीज़ों को जानने में, समझने में, तो वो क्या करेगा, अपने आप ही ज्ञान लेने की कोशिश करता है और इस विधि से लिया हुआ ज्ञान उसके लिए स्थायी बन जाता है, अर्थात परमानेंट रहने वाला है कहीं ना कहीं उसके साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से ये हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है पर्यटन विधि के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है पर्यटन विधि को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो आपको हेल्प कर ही रही होगी लर्निंग में। आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपका बिल्कुल राइट बनता है कि आप वीडियोस को लाइक करें, ऑफ कोर्स शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है और जितने लोगों का इससे भला हो सके लेट्स डू दैट। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें याद से। नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम तभी मिलेंगे जब आप इस घंटी वाले बटन को दबाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद अस।